नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीहू एकेडमी में। मेरा नाम है अमित पेंसिया और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप डोर्स कैसे बना सकते हैं अपने फ्लोर प्लान के लिए या जो भी आप नक्शा बना रहे हैं उसके लिए। तो हमने पिछली क्लास में ये बाउंड्रीज बनाई थी मेन वॉल की और पार्टीशन वॉल की। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो भी अपना प्रोजेक्ट करें वो आप लेयर्स में करें। तो आपकी वॉल्स की अलग लेयर होनी चाहिए, डोर की अलग लेयर होनी चाहिए। तो मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें तो आपको लेयर बताई नहीं, मैंने वो जानबूझ के नहीं बताई इसलिए ताकि आपका बाय चांस कोई ऑब्जेक्ट बिना लेयर का छूट जाए तो आपको बाद में उसमें लेयर कैसे अप्लाई करनी है ये मैं बता सकूं। तो सबसे पहले हम लेयर्स मैनेजर में जाते हैं, न्यू लेयर बनाते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ वॉल। यहाँ से मैं इसका कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका मन करे वो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन विड्थ दे देता हूँ मैं 0.9 या 13 भी दे सकते हैं आप। यहाँ से कैंसिल किया तो देखिए मेरी यहाँ पे लेयर बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस लेयर को अप्लाई करने के मुझे सिंपली सेलेक्ट करना है और वॉल पे करना है। ये देखिए ये इस पे ये लेयर अप्लाई होगी। अब आपको डोर बनाने के लिए डोर की लेयर अलग से बनानी पड़ेगी। इस पे जाते हैं हम, न्यू लेयर, डोर। इसका कलर दे देता हूं मैं सियान। ओके, क्लोज। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। अब हम डोर पे काम करते हैं, डोर की लेयर में काम करेंगे। तो डोर सिलेक्ट किया मैंने। अब आपको सबसे पहले डोर बनाने के लिए हिंज बनाना पड़ता है, या क्या कहते हैं उसे, हिंज ही कहेंगे, या कब्जा। हाँ, कब्जा बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एल एंटर लाइन लेनी है और 3 इंच हाइट देनी है। 3 इंच की आप एक लाइन ली। देखिए हमारा लेयर में बन रहा है सब कुछ। 3 इंच के बाद आपको उसमें विड्थ देनी है 1.5 इंच। मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि समझ आ रही है आपको। ये 1.5 इंच बन गया। अब दोबारा आपको ऊपर हाइट देनी है 2 इंच की। देखिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि आपको लिखा हुआ दिखे, 2 इंच। फिर आपको अंदर को राइट साइड देना है 0.3 इंच। जैसे मैंने दिया, ये देखिए मेरा इतना तैयार हो गया। फिर हमारी 1 इंच हाइट बच गई टोटल में से, मैंने 1 इंच इसको दे दी ऐसे। और फिर आपको इसे ज्वाइन कर देना है। आपका ये हिंज बन चुके हैं। मैं आपको एक बात और बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। एल एंटर, 3 इंच आप सबसे पहले हाइट देंगे। फिर आप इसको विड्थ देंगे 1.5 इंच। फिर आप देंगे इसे 2 इंच। आपको फिर उसके बाद देना है अंदर को 0.3 इंच। फिर आपको जो आपकी बची हुई 1 इंच हाइट है वो देनी है ऐसे, और इसे जोड़ देना है। तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका हिंज ऐसे ही बनेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप मेरे चैनल को और इस वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आप हमें अब डोर कंप्लीट करने के लिए, हमारा जो बेडरूम डोर होता है वो 3 फीट का होता है। तो आपको इसे कॉपी करना होगा 3 फीट दूर। इसको सिलेक्ट किया, तो ये पॉइंट किया और यहाँ पे आपको 3 फीट हाइट देनी है, एंटर। ये देखिए मेरा 3 फीट दूर। अब ये देखिए कि हमारा जो हिंज है वो आमने सामने होना चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो यहाँ पे है। इसके लिए हमें मिरर कमांड का यूज करना होगा। मैं कमांड सारी आपको बोल बोल के रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और आपको अच्छे से समझ आए। MI एंटर मिरर कमांड है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये पॉइंट लिया, जो डायरेक्शन में चाहिए आपको वो डायरेक्शन दी, ये यहाँ पे चाहिए, क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है मुझसे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। मेरे को नहीं चाहिए सोर्स ऑब्जेक्ट, तो मैंने वाई किया, एंटर कर दिया।
तो इसकी ये डायरेक्शन चेंज होगी। अब आपको बनाना है पल्ला, या आप कह सकते हैं गेट, उसकी जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको लाइन कमांड लेनी होगी। यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट करना है आपको, और ऊपर आप एक बार के लिए 3 फीट ले लीजिए। 3 फीट लेंगे तो आपको ये ऐसा दिख रहा है कुछ। अब आपको क्या करना है, दोबारा लाइन लेके अंदर को 1 इंच को आ जाना है, ऐसे ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। फिर दोबारा लाइन लेके आपको नीचे को आना है। आप यहाँ तक आके इसको रोक सकते हैं, फिर आप इससे जोड़ दीजिए ऐसे, फिर इसे बचा जाओ, इससे ट्रिम कर दो। ये आपका ऐसा कुछ बन गया। अब आपको उसका घुमावदार डायरेक्शन लेनी है कि किस साइड खुलेगा वो। इसके लिए आपको एक सर्कल कमांड लेनी है, सी एंटर। ये यहां से लेंगे हम, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इस पॉइंट तक आपको मिला देना है बराबर। तो ये आपका ऐसा बन गया कुछ। अब आपको ट्रिम कर देना है इसको शेप देने के लिए, टी आर डबल एंटर, ऐसे ऐसे। ये कुछ यहाँ पे बचा हुआ है ऐसे। ये देखिए आपका गेट जैसा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। गेट रेडी हो गया आपका, गेट विद लेयर। लेयर्स में ये फायदा होता है, अगर आपको कभी भी कोई भी लेयर ऑफ करनी है या कोई लेयर नहीं देखनी है, तो आप उस लेयर को ऑफ करके बाकी अपना स्ट्रक्चर या जो प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पूरा वो बना लिया है, पर आपको सिर्फ वॉल्स बाउंड्रीज देखनी है, तो आप बाकी सारे लेयर्स ऑफ कर दीजिए, सिर्फ वॉल की लेयर ऑन रखिए, तो आपको सिर्फ वही दिखेगा। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपको इसे कॉपी पेस्ट में भी आसानी हो। देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये सिंगल सिंगल हो रहा है, ब्लॉक में एक ब्लॉक होएगा। अगर आप कहीं पे भी कॉपी करते हैं और आपको बाई चांस उसमें चेंज करना पड़ जाता है, तो भी आप ब्लॉक में एडिट करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो हम करते हैं बी एंटर। मैं इसे दे देता हूँ बेडरूम डोर पिक पॉइंट। मैं यहाँ पे देता हूँ इसको ये, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ब्लॉक बनाना ये सब मैं मेरे ऑटोकैड के बेसिक ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुका हूँ, तो आप वहां जाके प्रॉपरली भी सीख सकते हैं और अच्छे से। इसमें मैं आपको बता दिया है, एंटर कर देना है और फिर ओके कर देना है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि आपको ओके हो जाएगा और आपको ब्लॉक बन जाएगा। मैंने ये पहले से बना रखा था, इसलिए मेरे को रीडिफाइन पूछ रहा है ये देखिए मेरा ब्लॉक बन चुका है। अब मुझे वहां पे प्लेस करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेता हूँ, सीओ एंटर, सिलेक्ट किया मैं, एंटर। बेस पॉइंट में ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। आपको क्या करना है कि इसके बीच का मिड पॉइंट लेना है, ये लिया मैंने, और ऑर्थो ऑफ करके यहाँ पे प्लेस करना है, इस लाइन के जो आपकी वॉल है उसके बीच में ऐसे। और ये भी मेरा एक बेडरूम है, तो मैं इसे यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ। ये कुछ आपका डोर ऐसा दिखेगा। तो ये आपका बेडरूम डोर है। बाथरूम जो डोर है उसकी जो डिस्टेंस होता है 2 फीट 6 इंच होता है, वो आप खुद बनाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आपको बताता हूँ कि एंट्री डोर, ये जो एंट्री डोर है 4 फुट का, क्योंकि इसमें डबल डोर यूज होता है, वो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। थोड़ा जो मेन प्रोसेस है वही सेम है पहले वाले जितना, वो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। मेरे को इसे कॉपी करना होगा। इसकी हमारी वो जो हाइट थी वो 4 है। मैं इसे मिरर कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, मुझे आगे काम है। अब मुझे वही पल्ला या गेट बनाना पड़ेगा। एक इस साइड भी बनाना पड़ेगा हमें डबल डोर के लिए। मैंने यहाँ पे भी बनाया एक, तो मैंने ये यहाँ तक बना दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। ये आपका ऐसे बन गया। अब आपको डबल डोर के लिए क्या करना है कि आपको एक सेंटर कमांड लेनी है,
सी एंटर, ये पॉइंट लेना है आपको, और फिर आपको ये जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ तक एक सेंटर ड्रॉ कर देना है। तो आप पहले चाहे आप दोनों का इकट्ठे भी बना सकते हैं, या फिर आप एक को पहले ट्रिम करके फिर दूसरा बनाते हैं। हम एक को ट्रिम कर लेते हैं ऐसे ऐसे, बस मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ऐसे। ये आपका एक साइड का डोर बन गया, दूसरा डोर भी आपका ऐसे ही बनेगा। डोर मीन्स जो आपकी डायरेक्शन है, ऐसे देना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा होगा आपको, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, फिर ट्रिम कमांड का यूज करके जो इधर एक्स्ट्रा है और इधर एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर दीजिए, और ऊपर वाला एक्स्ट्रा, तो आपको ये सही दिखता है ऐसे, और आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। ये आपका डोर बन गया, एंट्री डोर। इसे भी हम ब्लॉक बना लेते हैं, देता हूँ ENTR एंट्री, पॉइंट किया, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे एंटर, इमीडिएटली डी डिफाइन नहीं बोला। देखिए ये हमारा डोर बन गया। इसे प्लेस करते हैं हम यहाँ पे, उसके लिए इसे मैं मूव भी कर लेता हूँ इस बार, सीधा मूव किया और मैंने यहाँ पे मिड में से पकड़ा और यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। ये देखिए ये आपका एंट्री डोर है। आप बाथरूम डोर बना लेंगे, किचन का हो तो भी ऐसे बनेगा। अब आपको बताता हूँ कि मेन डोर, इसमें कुछ नहीं करना। मेन जो मेन डोर है आपका, उसमें आपको सिर्फ सिंपल लाइन लेना है और इसको इधर कर देना है, और इसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरे को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पहले सीधी, और फिर ये डोर आप इसकी लाइन दिखा सकते हैं ऐसे, और फिर ये लाइन डिलीट कर दीजिए। बस आपका जो मेन डोर है वो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेन काम हमारी मेन मेहनत होती है जो बेडरूम का, बाथरूम का, मेन एंट्री डोर का, उसमें वो आप ऐसे बनाएंगे। तो आज का ये ट्यूटोरियल हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया, हमारा काम पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। धन्यवाद।